बरदरान अज़ीज़, गुज़िश्ते हफ़्ते हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मनाक़िब और फ़ज़ाइल बयान की। सोच रहा था कि बक़िया मज़मून मुकम्मल कर लिया जाए। आने वाले दिनों में असल में 15 अगस्त है और हमारी कौम को पता चलना चाहिए कि 15 अगस्त क्यों, किस वजह से हुई, और हमारे उलमा और मुसलमान भाइयों का जंग आज़ादी के अंदर क्या किरदार रहा है। इस मुल्क की आज़ादी के लिए उलमा इकराम और मुसलमानों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। अंग्रेज़ जब 17वीं सदी के अंदर अवाइल के अंदर जब आया, ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसने हिंदुस्तान के अंदर आके अपने पंजों को जमाना शुरू कर दिया और यहाँ तक मुल्कों के ऊपर काबिज होने लगी, तो बंगाल के बहुत बड़े नवाब 1757 के अंदर नवाब सिराजुद्दीन दौला अपनों की गद्दारी की वजह से नवाब सिराजुद्दीन दौला शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहीद कर दिया गया। उसके बाद 1799 के अंदर एक सुल्तान, जिनको हम और आप टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं, ये बहादुर, ये शुजाअत वाला इंसान किसी के सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं था। उस ज़माने के अंदर बहुत सारे नवाब थे, राजा महाराजा थे, और अंग्रेज़ अगर किसी को अपने हलक की हड्डी समझता था तो उस ज़माने के टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह थे। लोगों ने कहा कि जनाब उनके पास में हथियार है, फौज है, आप सुलह क्यों नहीं कर लेते? अपनों की गद्दारी की वजह से। और उनका एक मशहूर कौल किताबों के अंदर है कि जनाब शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर है। बिलाखिर 1799 के अंदर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहीद कर दिया गया। इससे पहले अंग्रेज के अंदर ये ताकत और शुजाअत और बहादुरी नहीं थी, और अंग्रेज का बहुत बड़ा जर्नल टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की लाश के ऊपर खड़े होकर कहता है कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। इससे पहले अंग्रेज के अंदर ये जुर्रत नहीं थी ये कह सके कि जनाब आज से हिंदुस्तान हमारा है। बिलाखिर हिंदुस्तान के दिल्ली के अंदर अंग्रेज ने अपने क़याम को जारी रखा, और अंग्रेज दिल्ली के ऊपर जब काबिज हो गया 1803 के अंदर, फिर अंग्रेज ने एक जुमला कहा था कि खलकत खुदा की, बादशाहत हुकूमत बादशाह की, और हुक्म आज से ईस्ट इंडिया कंपनी का चलेगा, यानी हमारा चलेगा। उस ज़माने के बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े अल्लाह वाले, बहुत बड़े मुफस्सिर, जो अपने मदरसे के अंदर क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की तालीम देने वाले हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े साहिबजादे, जिनको हम और आप शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं, जब अंग्रेज़ ने ये कहा कि जनाब आज से हुक्म ईस्ट इंडिया कंपनी का चलेगा, तो शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने खड़े होकर कहा, हालांकि उस ज़माने के अंदर किसी को बोलने की हिम्मत नहीं थी, मगर उस मर्द मुजाहिद ने खड़े होकर ये ऐलान किया कि आज से हमारा मुल्क ग़ुलाम हो चुका है, और हर मुसलमान के ऊपर अंग्रेज से जिहाद करना फ़र्ज हो चुका है। किसी के अंदर ताकत नहीं कि जनाब अंग्रेज के खिलाफ बोल सके।
बिलाखिर शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार किया गया और उनका मदरसा दिल्ली के अंदर जो था उसको ज़मीन दोष कर दिया गया, दफन कर दिया गया मिट्टी के अंदर। और शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर बड़े जुल्मों सितम के पहाड़ तोड़े गए और उनको जहर दिया गया। आखिर में उनकी आंखें जो है ख़त्म हो गई, अंधे हो गए, नाबीना हो गए, और जितनी भी ज़मीन थी, जायदाद थी, उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया गया और हज़रत को जिला वतन कर दिया गया। शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहला जिहाद का फतवा उस ज़माने के अंदर 1803 के अंदर दिया था। बिलाखिर अपनी इस रूह को शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के पोते और हज़रत के भतीजे शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को तैयार किया और हज़रत के मुरीदीन में सैयद अहमद राय बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह थे। इन दोनों हजरात को तैयार किया और अपने सीने की जो आग थी इन हजरात के अंदर मुंतकिल कर दी गई। मुंतकिल करने के बाद में 1824 के अंदर सैयद शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से चले गए। मगर जो दिल की आग थी, सीने की आग थी, इन दोनों हजरात के अंदर डाल दी गई और इन्होंने सफ़र किया, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे का सफ़र किया और लोगों को तैयार किया। तैयार करने के बाद में बिल आखिर सबसे पहली आज़ादी वतन के लिए फिर जो लड़ाई लड़ी गई है वो 1831 के अंदर लड़ी गई है, बालाकोट के अंदर। वहाँ भी अपनों की गद्दारी की वजह से सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और शाह अब्दुल अजीज़ और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को जो है शहीद कर दिया गया है। फिर यहाँ से जो तैयारियाँ हुई हैं 1831 से लेके 1857 तक, इस दरमियान में बहुत सारे इलाक़ों के अंदर जो है लड़ाइयाँ हुई, लोग कटते रहे, मरते रहे, शहीद होते गए, लोगों को कत्ल करते गए। बिलाखिर दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग बैठी थी उलमाए देवबंद की, जिसके अंदर से देवबंद की बुनियाद रखने वाले हज़रत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत हाफिज़ जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह मीटिंग बैठी थी। और बैठने के बाद में कि जनाब किसी ने कहा कि हज़रत हमारे पास में हथियार भी नहीं है, हमारे पास में असलाहा भी नहीं है और हमारे पास में अफराद भी नहीं है। मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हमारे पास में हथियारों की कमी असहाबे बदरीयीन से कम है क्या? उनकी तादाद हमसे ज़्यादा थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तादाद उनसे ज़्यादा थी और असले के एतबार से भी हम असहाबे बदर से ज़्यादा हैं। शेख मोहम्मद ने कहा कि जनाब अमीर होना चाहिए उसके लिए। फरमाया कि अमीर की बात करते हो, ये अमीर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह हमारे अमीर हैं। बिलाखिर सबका इत्तिफाक हो गया और शामली का मैदान सजा और उसके अंदर एक तरफ मुसलमान है और दूसरी तरफ जो है अंग्रेज़ हैं। कौन कौन है? हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रशीद अहमद गंगोई, मौलाना कासिम नानोतवी और हाफिज़ जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह। उसके अंदर इब्तिदा के अंदर मुसलमानों को फतह हुई। हाफिज़ जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह को गोली लगी और हज़रत वहीं पर बैठ गए। मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह दौड़े दौड़े आए और हज़रत को कांधे के ऊपर उठाया और पास की मस्जिद के अंदर लेके चले गए। फरमाया कि हज़रत क्या? फरमाया कि गोली लग गई है। हज़रत हाफिज़ जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के सर को अपनी गोद के अंदर रखा और मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह जो है तिलावत कर रहे हैं और इस दुनिया से जा रहे हैं। मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जिहाद कर रहे हैं। जिहाद करते हुए हज़रत की कनपट्टी के ऊपर गोली लगी। मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद में फरमाया कि मौलाना क्या बात है, बैठ कैसे गए? फरमाया कि हज़रत मेरी कनपट्टी के अंदर गोली लग गई और गोली भी ऐसी कि आर से पार हो गई। इश्क़ रसूल और उलमाए देवबंद के अंदर लिखा है मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के माथे के अंदर, दिमाग के अंदर जब गोली लगी है, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद में हज़रत ने उस जगह जो है हाथ रखा है। हाथ रखने के बाद में
मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने दुरूद शरीफ पढ़ा और उसके ऊपर पढ़ के भूखा है, न गोली है और न गोली का निशान है, न गोली है न गोली का निशान है। हाय हाय। बिल आखिर अंग्रेज़ की तादाद ज़्यादा थी और मैं शामली के मैदान के अंदर इसी तरीके से हिंदुस्तान के कोने कोने के अंदर ये आवाज़ जो है गर्म कर दी गई और जगह जगह शाहजहांपुर के अंदर, बंगाल के अंदर, दिल्ली के अंदर और इसी तरह बदायूं के अंदर, ककराला के अंदर और हिंदुस्तान के हर सूबे के अंदर और हर शहर के अंदर ये आज़ादी वतन की आग लग गई। अल्लाह अल्लाह। बहुत सारे मुसलमान भाइयों ने कुर्बानियाँ दी। बिल आखिर 1857 के अंदर जो है मुसलमानों को शिकस्त हो गई, गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई कि जनाब जिसने भी 1857 की जंग आज़ादी के अंदर हिस्सा लिया है उसको पकड़ो और फांसी के फंदे के ऊपर लटका दो। और एक बात यह भी है कि जब तक इस मुल्क के अंदर उलमा रहेंगे और हम सही तरीके से हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत नहीं कर सकते हैं, सबसे पहले इन उलमा इकराम को पकड़ो, इनको शहीद करो और इनको फांसियों के फंदे के ऊपर लटकाओ। अल्लाह अल्लाह। गिरफ्तारियां शुरू हो गई। दिल्ली के अंदर 33,000 उलमा इकराम को फांसी के फंदे के ऊपर लटकाया था। लाल किले से लेके जामा मस्जिद तक जितने भी दरख्त थे उन तमाम के ऊपर उलमा इकराम को फांसी के फंदे के ऊपर लटकाया। अल्लाह अल्लाह। कोई दरख्त ऐसा नहीं है जिसके ऊपर उलमा इकराम की लाश न लटकी हुई हो। और जिसके भी बारे में पता चला कि वो दाढ़ी वाला है, वो कुर्ता पजामे वाला है, ये इसने जो है तहरीक के अंदर जो है हिस्सा लिया है, सिर्फ शुबे की वजह से उसको जो है फांसी के फंदे के ऊपर लटका दिया जाता था। हाय हाय, क्या जुल्म और सितम किया है 57 की जंग आज़ादी के अंदर। हाय हाय। अल्लाह अल्लाह। गिरफ्तारियां शुरू हो गई। मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को 9 महीने के बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह 6 महीने जेल के अंदर रहे और किसी को ये उम्मीद भी नहीं थी कि हज़रत मौलाना जो है बच जाएंगे। मगर अल्लाह की कुदरत देखिए कि 6 महीने के बाद में वापस आ गए और मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी वारंट जारी हो गए कि जनाब इन्होंने भी 1857 की जंग आज़ादी के अंदर हिस्सा लिया है। और हजरत जो है रूपोश हो गए और दुबकते फिर रहे हैं, छुपते फिर रहे हैं। तो हजरत के मुतअल्लिकीन में से कहा कि जनाब हजरत आप जो है छुप जाइए। 3 दिन तक तो हजरत जो है छुपे रहे, 3 दिन के बाद में निकल के बाहर आ गए। मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि हजरत अभी भी अंग्रेज़ आपकी फ़िक्र के अंदर है और आपको गिरफ़्तार करना चाहता है। तो फरमाया कि भाई अब मैं जो है ज़्यादा रूपोश नहीं हो सकता, मैं ज़्यादा छुप नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैंने अपने नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल कर लिया है कि हज़रत आपने पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौन सी सुन्नत के ऊपर अमल कर लिया कि मेरे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर के अंदर 3 दिन तक छुपे थे और मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह पैगम्बर की इस सुन्नत के ऊपर अमल कर लिया। चाहे अंग्रेज़ मुझे पकड़ के ले जाए, चाहे मुझे शहीद कर दे, मैंने पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस सुन्नत के ऊपर अमल कर लिया है, लिहाजा मैं इससे ज़्यादा और नहीं छुप सकता हूँ। हाय हाय। हालांकि ऐसे मौके पे इंसान अपनी जान बचाने के ऊपर है, मगर हज़रत ने उस मौके के ऊपर भी मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस सुन्नत के ऊपर अमल किया। बिल आखिर मुखबिर हजरात जो है ख़बर दे रहे हैं कि हज़रत वहाँ हैं, मौलाना वहाँ पर हैं, अभी उस मस्जिद में है, अब उस मस्जिद में। मुखबिर ने सही खबर दी कि अंग्रेज़ को कि हज़रत जो है देवबंद के अंदर एक छत्ता मस्जिद है कि हज़रत जो है वहाँ पर हैं। हज़रत का नाम जब अंग्रेज़ सुनता था तो उसके जहन के अंदर ये बात कि जनाब हज़रत बहुत बड़े आलिम अल्लामा और वाक़यातन थे भी अल्लामा, उसके जहन के अंदर ये कि हर वक्त जुब्बा और कुब्बा और दस्तार और देखने के अंदर ये और वो डील डोल। मगर हज़रत तो बहुत सादा किस्म के इंसान थे। छत्ता मस्जिद के अंदर जो है लुंगी बनियान के अंदर टहल रहे थे और अंग्रेज़ आता है और अंग्रेज़ मौलाना कासिम साहब से ही आके पूछता है मौलाना कासिम नानोतवी कहाँ है? हम होते, आप होते,
हिरास के मारे, खौफ के मारे पित्ता जो है पानी हो जाता। तो मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह से आके ही अंग्रेज़ पूछता है कि जनाब मौलाना कासिम नानोतवी कहाँ हैं। मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जहाँ पर खड़े हुए थे 4 कदम पीछे हट गए और हटने के बाद में कहा अंग्रेज़ से अभी तो यहीं पर खड़े हुए थे, अभी तो यही है। अंग्रेज़ समझा शायद मेरे आने से पहले यहाँ पर खड़े हुए थे और वो इधर उधर देखने लगा और हजरत को, तो हजरत ने जैसे ही कि जनाब वो इधर को देखने लगा तो मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह पीछे से गेट से निकले और जाके रूपोश हो गए। ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास इनायत है और ख़ास करम इनके साथ में मैदान जिहाद के अंदर रहा है। तो 1857 की जो जंग आज़ादी है इसके अंदर सबसे ज़्यादा उलमाए कराम काम के अंदर आए हैं। कितने? बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि 54,000 उलमाए कराम को फांसी के फंदे के ऊपर लटकाया है। वो दिल्ली की बात तो अलग है, दिल्ली की बात तो अलग, बल्कि एक मुअर्रिख है मेवा राम गुप्त, जो मुसलमान भी नहीं है बल्कि हिंदू है। मेवा राम गुप्त अपनी तारीख के अंदर लिखता है कि एक अंदाजे के मुताबिक 1857 की जंग आज़ादी के अंदर तकरीबन 5 लाख मुसलमानों को फांसी के फंदे के ऊपर लटकाया है अंग्रेज़ ने। जिसके बारे में भी खदशा है कि ये भी शरीक था उसको भी लटका दिया, जिसके बारे में भी ये शुबा हुआ कि ये भी है कि जनाब उसको भी या तो गोलियों से भून दिया गया या तोप से उड़ा दिया गया या उसको शहीद कर दिया गया या उसको फांसी के फंदे के ऊपर लटका दिया गया। क्या करते थे ये अंग्रेज़? ये करते थे कि फांसी का फंदा जो है लटका हुआ है दरख्त के ऊपर, हाथी के ऊपर जो है मजलूम को बिठाया और सवार करने के बाद में और फंदा उसके गले के अंदर डाल दिया। डालने के बाद में हाथी को आगे सरका दिया और वो बेचारा जो है इस तरीके से ख़त्म हो जाया करता था। तड़प तड़प के उस इंसान की जान निकल जाया करती थी। एक अंग्रेज़ मुअर्रिखा कहती है कि बाज़ मरतबा फांसी के फंदे के ऊपर लटकने की वजह से और तड़पने की वजह से उस लाश का हाल ऐसे हो जाया करता था जैसा कि अंग्रेज़ी का आर्ट्स का हिंसा होता है। यूं तड़प के इंसानों की जान, मुसलमानों की जान निकला करती थी। मेरठ के अंदर जब फांसी के फंदे के ऊपर लटकाया गया तकरीबन एक दिन के अंदर 151 लोगों को फांसी के फंदे के ऊपर लटकाया गया। उसके अंदर अक्सरियत उलमा इकराम की है। ऐसे ही शाहजहांपुर के अंदर जब लटकाया गया अक्सरियत उलमा इकराम की है, अक्सरियत उलमा इकराम की है। और आपके शहर मुरादाबाद के अंदर है जब 1858 के अंदर और नाकाबंदी शुरू की गई शहर मुरादाबाद की और पास के इलाके संभल की, अमरोहे की और रामपुर शहर की जब नाकाबंदी शुरू की गई और गिरफ्तारियां शुरू की गई हैं, हाय हाय, हर शहर के हर सिमत के ऊपर जो है फांसी के फंदे को लटकाया गया और उसका मरकज बनाया गया पुख्ता सराय और संभली गेट के बराबर के अंदर। और जिसके बारे में भी शुबा है मुजाहिदीन को गोलियों से भून दिया गया है और फांसी के फंदे के ऊपर लटका दिया गया। मुरादाबाद शहर के अंदर एक साहब थे नवाब मज्जू खां, जिन्होंने 1857 की जंग आज़ादी के अंदर बड़ा किरदार निभाया है। और जब गिरफ्तारियां शुरू की गई हैं 1858 के अंदर नवाब मज्जू खां को गिरफ्तार किया गया और जलती हुई आग की भट्टी के अंदर उनको झोंक दिया गया है। मौलाना किफ़ायत अली शहीद काफ़ी रहमतुल्लाह अलैह 1857 की जंग आज़ादी के अंदर हिस्सा लिया और बाद में हजरत को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद में जेल मुरादाबाद के सामने हजरत को मजमा आम के अंदर जो है फांसी के फंदे के ऊपर लटका दिया गया। और एक साहब थे मौलाना वहाजुद्दीन साहब, अपनों की मुखबरी करने की वजह से मौलाना वहाजुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद में उनको जो है गोली से भून के रख दिया गया है। शाह बुलाकी रहमतुल्लाह अलैह जिनका मज़ार है, शाह बुलाकी रहमतुल्लाह अलैह के पड़ पोते जिनका नाम है शाह गुलाम नौलर रहमतुल्लाह अलैह, उनके पड़ पोते थे शाह गुलाम साहब।
हाय हाय, अपनों की मुखबरियों की वजह से अंग्रेज़ ने जब उनको गिरफ़्तार किया है, गिरफ़्तार करने के बाद में जज़ीरा अंडमान के अंदर लेके गया और वहाँ उनको क़ैद के अंदर और मुसीबतें दी गई और परेशानियों के अंदर रखा गया। बिलाखिर हज़रत शाह बुलाकी रहमतुल्लाह अलैह के पड़पोते जज़ीरा अंडमान के अंदर जो है इंतकाल फरमा गए। हाय हाय मेरे अजीज़, आपके शहर मुरादाबाद की यह तारीख़ है कि नवाब मज्जू खां को आग की भट्टी के अंदर झोंक दिया गया है। आज भी एक महल्ला जिसको हम और आप जो है गिल शहीद के नाम से जानते हैं, गिल शहीद, गिल फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माने है मिट्टी, शहीद, शहीद की मिट्टी। या पुत्तन शहीद के पीछे जो मज़ार है इसके अंदर हज़ारों मुजाहिदीन आज भी अपनी आरामगाह के अंदर आराम फरमा रहे हैं। हज़ारों मुजाहिदीन इस मकबरे के अंदर, इस कब्रिस्तान के अंदर जो है आराम कर रहे हैं। ये वही है, नवाब मज्जू खां का मज़ार भी और उनकी कब्र भी उसी के अंदर है। तो शहर के कोने कोने के अंदर जो है फांसियों को रखा गया है और उसका मरकज़ किसको बनाया है? पुख्ता सराय और संभली गेट के दरमियान के अंदर, जिसके बारे में भी शुबा हुआ फांसी के बंदी के ऊपर लटका दिया गया, जिसके बारे में भी शुबा हुआ उसको आग की गोलियों से भून दिया गया है। हाय। तो ये दर्दनाक तारीख़ है 1857 की जंग आज़ादी की। हाय। तो ऐसे हज़ारों उलमाए कराम हैं और हज़ारों मुसलमान हैं जिनको 1857 की जंग आज़ादी के अंदर जो है शहीद कर दिया गया। फिर अंग्रेज़ ने क्या मज़ालिम ढाए हैं, क्या जुल्म और सितम का बाज़ार गर्म किया है। मुसलमानों को सूअर की खाल के अंदर डाला गया, उनको बंद कर दिया गया और आग की भट्टी के अंदर डाल दिया गया। मुसलमानों को खिंजीर खिलाया गया, मुसलमानों को शहीद किया गया और उनका चमड़ा उधेड़ के रख दिया गया, आग की भट्टी के अंदर डाल दिया गया। बिलाखिर उनको मजबूर किया गया। हाय, जिसके बारे में भी शुबा है कि जनाब ये भी शरीक है, कत्ल कर दो, शहीद कर दो। मेरे भाई, जितनी कुर्बानियाँ आज़ादी वतन के लिए मुसलमान ने दी हैं, इतनी कुर्बानियाँ किसी ने नहीं दी हैं। सबसे ज़्यादा आज़ादी वतन के लिए कुर्बानी देने वाले मुसलमान भाई हैं। और अल्लाह अल्लाह, उसके बाद में हमारे उलमाए कराम ने जब देखा 1857 की जंग आज़ादी के अंदर मुसलमानों को शिकस्त हो गई, अब अंग्रेज़ ने हाथ डालना शुरू कर दिया। मुसलमान वो मुजाहिदीन जिनके बाप 1857 की जंग आज़ादी के अंदर शरीक थे और वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए और उनकी औलाद को अंग्रेज़ ने अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह 1857 के ठीक 10 साल के बाद में 1867 के अंदर कि जनाब अब तक तो हमारे वतन का मसला था, मगर अब अंग्रेज़ जो है हमारे ईमान का मसला बन चुका है और हमारे बच्चों के ईमान को ख़त्म करना चाहता है। तो ठीक 10 साल के बाद में मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल उलूम देवबंद के अंदर दारुल उलूम की बुनियाद रखी है। पढ़ाने वाला भी महमूद है और पढ़ने वाला भी जिसका नाम है महमूद। एक अनार का दरख्त है और वहीं से क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की जो है तालीम हो रही है। किसी ने सोचा था कि यह क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की तालीम देने वाला और उसकी बुनियाद रखने वाला मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के सारी दुनिया के अंदर इसका जो है डंका बचेगा। मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि बचपन के अंदर ख्वाब देखा मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने कि मैं बैतुल्लाह शरीफ के छत के ऊपर खड़ा हुआ हूँ और मेरे जिस्म से चारों तरफ जो है नहरें फूट रही हैं, नहरें फूट रही हैं। तो वो किसी से ताबीर ली तो फरमाया कि ताबीर यह है कि आपसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन का बहुत बड़ा काम लेगा। आज देख लीजिए, दुनिया के किसी भी खित्ते और इलाके के अंदर अगर कोई मदरसा मौजूद है, चाहे वो बिलवास्ता हो या बिला वास्ता हो, वो दारुल उलूम देवबंद की जो है संगे बुनियाद में से नजर आएगा। वो उसी का फैज़ है दारुल उलूम देवबंद का। तो आज भी देख लीजिए, 4 दांग आलम के अंदर दारुल उलूम देवबंद की जो है क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की तालीम देने वाले जो है चमक रहे हैं, दमक रहे हैं।
तो कहने का मतलब यह है कि 1857 की जंग आज़ादी के अंदर सबसे ज़्यादा उलमा इकराम और मुसलमान भाइयों की कुर्बानियाँ हैं। आज हमारे मुल्क के बाशिंदे, हमारे मुल्क के हजरात कहते हैं कि जनाब इन्होंने किया है, इन्होंने तो वो किया है कि जनाब जितना खून मुसलमान भाइयों का बहा है इतना तो तुम्हारा पसीना भी नहीं बहा है। समझ रहे हैं? इसलिए हमें अब क्या करना है, हमें ये करना है कि अपने वतन के लिए जितनी भी, जैसे भी 1857 की ये कुर्बानियाँ जगह जगह बयान की जाएं, कही जाएं और इसका चर्चा हो और जलसे होने चाहिए ताकि पता चले, कहीं कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली नस्लें हमारे उलमा इकराम की और हमारे आबा और अजदाद की कुर्बानियों को कहीं फरामोश ना कर दें। हुकूमत तो यही चाहती है कि जनाब इनकी कुर्बानियाँ जो है ख़त्म हो जाएं, फरामोश हो जाएं, मगर नहीं, हम अपने अकाबिर की, अपने बुजुर्गान दीन की कुर्बानियों को याद रखें और बतलाएं कि सबसे ज़्यादा हमारे उलमा इकराम की कुर्बानियाँ वतन अजीज़ के लिए रही हैं। समझ रहे हैं ना? इसलिए अल्लाह पाक मुझे भी और आपको भी इस मुल्क से मोहब्बत करने वाला बनाए और जालिम हुकूमत से अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए, मुल्क में अमन व अमान को कायम फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।